हेलो दोस्तों, फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आगे बढ़ने से पहले हम पिछले लेक्चर का कुछ रिकैप या कुछ रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमारा जो पिछला लेक्चर है और जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हमने जो है ज्ञान मीमांसा के तहत पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ज्ञान कैसा होना चाहिए। तो हमने बताया था कि ज्ञान निश्चित होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, सरल होना चाहिए और सामान्य होना चाहिए। ये ज्ञान की करैक्टरिस्टिक्स थी। तो इस ज्ञान के लिए हमने जो है दृश्य जगत से क्या ऐसा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में हमने जानकारी ली। तो दृश्य जगत का जो ज्ञान होता है हमें वस्तु का ज्ञान होता है, मगर ये ज्ञान कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है, विनाशी होता है, विशेष होता है, अनुभवजन्य जन्य होता है। तो क्या ये जो प्रत्यय के अनुसार ज्ञान है उसके अनुसार जो ठीक बैठता है, तो ये जो है गलत बैठता है, क्योंकि ये निश्चित सार्वभौम है, ये परिवर्तनशील है, बिल्कुल अपोजिट है। इसलिए जो दृश्य जगत का ज्ञान है, व्यवहारिक जो ज्ञान है या वस्तुओं का जो ज्ञान है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसके बाद जो है दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो हमारे प्रत्यय होते हैं वे सरल होते हैं, सामान्य होते हैं, सार्वभौम होते हैं, निरपेक्ष होते हैं और निश्चित होते हैं। तो जो निश्चित होते हैं, तो ये क्या हमारे जो प्लेटो के अनुसार है ज्ञान की सभी करैक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए जो हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए? प्रत्ययात्मक ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, ये प्रत्यय के जो निश्चित है, सरल है, सार्वभौम है, निरपेक्ष है, ये तत्व मीमांसा में हम पढ़ेंगे। ये भी हिंट के लिए जो है हमने ये बता दिया, ताकि हमें जो प्लेटो के अनुसार जो जैसा ज्ञान चाहता है वो हमें पता चल जाए। इसलिए हिंट के लिए जो है हमने प्रत्यय की कैरेक्टरिस्टिक बता दी। फिर दोस्तों, इन्होंने ज्ञान को बताया कि ज्ञान जो होता है वो हमारा 3 तरह का होता है। एक तो प्रतिभाषिक ज्ञान होता है, एक व्यवहारिक ज्ञान होता है, एक प्रत्यय का ज्ञान होता है। जो प्रतिभाषिक ज्ञान जो होता है, इनके अनुसार जो स्वप्न का ज्ञान जो होता है वो प्रतिभाषिक ज्ञान माना जाता है, जो थोड़े समय के लिए होता है। दूसरा जो ज्ञान इन्होंने माना है वो व्यवहारिक ज्ञान, जो दृश्य जगत का ज्ञान है, जो वस्तु का ज्ञान है, उसे व्यवहारिक ज्ञान मानते हैं। मगर ये भी ज्ञान क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, पर्सन टू पर्सन लाई करता है। तो ये भी वास्तविक ज्ञान नहीं होता। एक तीसरा ये जो ज्ञान होता है वो प्रत्यय का ज्ञान होता है। प्रत्यय का ज्ञान कैसा होता है? नित्य होता है, सार्वभौम होता है, सरल होता है। तो ये प्रत्यय का ज्ञान है। इसलिए जो है इन्होंने 3 तरह के ज्ञान को माना है। ये हमारा जो पिछला कुछ रिकैप था, जो पिछली वाली वीडियो, इसे और समझने से और भी क्लियर हो जाएगी। अब जो प्लेटो का नेक्स्ट सिद्धांत या टॉपिक है वो है प्लेटो ने ज्ञान और मत में अंतर किया है। तो दोस्तों, ज्ञान हमें पता चल गया, जो प्रत्यय का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान माना जाता है, और जो मत होता है जो व्यवहारिक जगत का ज्ञान होता है। मत मतलब विश्वास, जो सत्य और असत्य हो सकते हैं। तो इन दोनों में इन्होंने अंतर किया है। इन्हें समझाने के लिए इन्होंने एक और गुफा का रूपक एक एग्जाम्पल दिया है। फिलहाल हम ज्ञान और मत में अंतर को समझते हैं। तो दोस्तों, मत क्या होता है? जो हमारे जनसाधारण में, जो हमारे सामान्य बोलचाल में जो विचार प्रकट किए जाते हैं उसे उसे मत कहते हैं। और दोस्तों, ये मत क्या होते हैं? सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। सत्य कैसे होते हैं? मान लिया मैं कहूँ ये कि कल बारिश होगी, तो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसलिए जो सत्य और असत्य होते हैं, हो सकते हैं मत, मगर ज्ञान नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञान निश्चित होना चाहिए। ज्ञान सदैव सत्य होता है और मत जो है असत्य और सत्य होता है। पहला अंतर तो यही हो गया। दूसरा दोस्तों, जो हमारा मत जो होता है वो विश्वासों पर आधारित होता है। जैसे कि मान लिया मैं अगले चुनाव में लड़ूंगा और मैं जीत जाऊंगा, ये क्या हमारा विश्वास है, ये मत है। हो सकता है कि हम चुनाव जीतते हैं या ना जीतते हैं। तो इसलिए मत जो विश्वासों पर आधारित होता है और अनुभवजन्य होता है। वहीं और व्यवहारिक ज्ञान की तरह होता है। वहीं जो ज्ञान होता है वो हमारा बौद्धिक होता है, जो हमारे बुद्धि से प्राप्त होता है, और ये व्यवहारिक ज्ञान होता है जो इंद्रियों से प्राप्त होता है। दूसरा, जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है, क्योंकि वो परिवर्तनशील होता है, अनुभवजन्य होता है। वहीं जो हमारा ज्ञान होता है वो स्थायी होता है, सार्वभौमिक होता है। तो ऐसा ज्ञान क्या है? वो प्रत्यय का ही ज्ञान होता है। नेक्स्ट जो अंतर इन्होंने कहा, क्योंकि ज्ञान जो है पूर्ण तर्क एवं बुद्धिजन्य होता है, इसलिए वो सदा सत्य होता है। और मत अनुभवजन्य होता है, इसलिए वो परिवर्तनशील होता है और असत्य होता है। तो ये दोस्तों, इन्होंने ज्ञान और मत में अंतर
बताया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि प्लेटो के अनुसार ज्ञान और मत में क्या अंतर है। ये पूछ सकते हैं कि प्लेटो की ज्ञान मीमांसा के अनुसार ज्ञान कैसा होना चाहिए और दृश्य जगत का ज्ञान को प्लेटो असत्य क्यों मानते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों प्लेटो की ज्ञान मीमांसा से जो अधिकतर क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे जो हमने समझा दिया है वहीं से बनेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों इन्होंने जो मत और ज्ञान, मत यानी कि जो इंद्रियों से प्राप्त होता है ज्ञान, उसे मत कहते हैं। मत और ज्ञान में जो है अंतर स्पष्ट करने के लिए कुछ गुफा का रूपक दिया है, जिससे जो है ज्ञान और मत में अंतर स्पष्ट हो सके। तो दोस्तों अब हम जो है ज्ञान और मत के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ज्ञान और मत में क्या अंतर है। तो ज्ञान और मत में अंतर के लिए इन्होंने जो गुफा का रूपक नाम का एक उदाहरण दिया है। तो दोस्तों मान लिया ये कोई गुफा है और इस गुफा में ये दीवार है और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो पहले जन्म से ही यहाँ बैठे हैं, उन्हें जो है बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं है और यहाँ से थोड़ा जो है सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो दोस्तों पीछे की परछाई जो है इस दीवार पर आ रही है। तो ये लोग वाग क्या समझेंगे, जो परछाई है उसे ही वास्तविक ज्ञान पूछेंगे, क्योंकि ये बेड़ियों से झगड़े हुए हैं, ये पीछे को देख नहीं सकते, वे केवल सामने की ही दीवार को देखने के लिए बाध्य हैं। तो इस पर जो परछाई आ गई वो उसे ही जो है सत्य मानने लगते हैं। परंतु यदि उन्हें जो है बंधन मुक्त कर दिया जाए या उन्हें जो है बेड़ियों से छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले क्या होगा, सूर्य का प्रकाश उनकी आंखों पर पड़ेगा बहुत तेज़ी से, तो उन्हें शुरू में दिखाई देने में कठिनाई होगी। परंतु वह जब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर उन्हें जो धीरे धीरे यह आभास हो जाएगा कि अभी तक जो हम देख रहे थे वो परछाई देख रहे थे, वास्तविक ज्ञान जो है पीछे है। तो परछाई से मतलब ये समझाते हैं कि जो हम दृश्य जगत का ज्ञान है वो परछाई है, व्यवहारिक ज्ञान है। और जो सूर्य को इन्होंने जो प्रत्यय रूप दिया है जो सर्वोच्च है वो ही वास्तविक है। तो ये गुफा का रूपक इसलिए जो है इन्होंने दिया है। इन्होंने जो है यहाँ प्लेटो का कहने का मतलब ये है कि हम में से जो अधिकांश व्यक्ति है गुफा के कैदियों के समान जो जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और हमें जो दिखने वाली अनुभाविक सत्ता है उसे ही हम जो है सत्य मान लेते हैं और इसी में सुख दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन जो हाँ और ये मानते हैं कि जो बंदीगृह है वो लौकिक जीवन के प्रतीत है, जिसको देखने को हमें जो अभ्यास करना पड़ता है, मगर जब हम पीछे देखते हैं हम देखते हैं तो वास्तविकता जो है बिल्कुल उससे अलग होती है। तो इन्होंने यही इस एग्जाम्पल से यही दिखाने का प्रयास किया है कि जो हमारा व्यवहारिक जगत का ज्ञान है वो जो है वो अनुभवजन्य है, वो सापेक्ष है, वो जो है परिवर्तनशील है और हमारा जो ज्ञान जो होना चाहिए वो निश्चित सार्वभौमिक होना चाहिए। इसीलिए जो है जो हम जो जनसाधारण है वो हम अपने ज्ञान को जो है वास्तविक मानते हैं, मगर वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो इन्होंने यही जो है गुफा के रूपक में जो है समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा इन्होंने एक और जो सिद्धांत दिया है विभाजित रेखा का सिद्धांत। विभाजित रेखा के सिद्धांत के तहत भी उन्होंने जो है ज्ञान को विभाजित करने का या ज्ञान को अलग अलग कैटेगराइज करने का प्रयास किया, ताकि जो है हम ये समझ सके कि वास्तविक ज्ञान क्या है और जो अवास्तविक ज्ञान या असत्य ज्ञान क्या है। तो इन्होंने क्या काम करा है, 4 बॉक्स बनाए हैं और उनमें जो अलग अलग तरह का ज्ञान जो है बांट दिया। जैसे प्रत्यय ज्ञान जो अंतर्दृष्टि ज्ञान पूर्ण प्रज्ञ ज्ञान माना जाता है, दूसरे बॉक्स में गणितीय ज्ञान जो बौद्धिक ज्ञान माना जाता है, तीसरे में जो वस्तुओं का ज्ञान जिसे हम व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं, और एक चौथा है जो परछाई जो स्वप्न का ज्ञान होता है इसे प्रतिभासी ज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों ऊपर का जो बॉक्स होता है इसे ज्ञान की कैटेगरी में रखा जाता है और जो दृश्य जगत का ज्ञान होता है उसे मत की कैटेगरी में रखा जाता है। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर जो प्लेटो की जो है प्रतिभासी ज्ञान। तो प्रतिभासी ज्ञान जो दोस्तों होता है वो हमारा स्वप्न भ्रम के समान होता है। ये जो विभाजित रेखा के सबसे निचले खंड AB पर है तो इसके अंतर्गत जो है भ्रम परछाई इन सब को ज्ञान को रखा जाता है, ये मत के अंदर आते हैं। ये क्या है, यथार्थ
कम होते हैं। ये जो है इनकी यथार्थता ये वास्तविक कम होते हैं, टेम्परेरी रहते हैं। फिर इसके ऊपर जो दोस्तों बी और सी तरह का ज्ञान, जो वस्तु का ज्ञान, जो दृश्य जगत का ज्ञान है, ये ज्ञान जो है व्यवहारिक ज्ञान या मत जो है ये प्रतिभासी ज्ञान से थोड़ा यथार्थ है। तो इसमें हमें किसका ज्ञान मिलता है? वस्तुओं का ज्ञान मिलता है, पर्वत का ज्ञान, मतलब दृश्य जगत का ज्ञान। तो ये दृश्य जगत का ज्ञान है और प्रतिभासी ज्ञान को इन्होंने जो है मत कहा है। उसके बाद दोस्तों इससे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो फिर आता है गणितीय वस्तु का ज्ञान। ये क्या? बौद्धिक ज्ञान, जहाँ बुद्धि से प्राप्ति होता है, जो अनुभव से प्राप्त नहीं होता। ये ज्ञान जो है कुछ ज्ञान की कैटेगरी में तो आता है, मगर ये जो है पूर्णतः बौद्धिक ज्ञान की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसके लिए जो है इन्होंने प्रत्यय का ज्ञान मानना है। इसे ही जो है वास्तविक ज्ञान ये मानते हैं। प्रत्यय का ज्ञान जो हम पूर्ण रूप से जो है ये पूर्ण प्रज्ञा होता है, यानी कि पूर्ण ज्ञान होता है, जो बौद्धिक जगत का ज्ञान होता है, जो निश्चित होता है, अपरिवर्तनशील होता है, और जो अपरिवर्तनशील होता है, सार्वभौमिक होता है। तो इसलिए जो है दोस्तों इन्होंने विभाजित रेखा के आधार पर दृश्य जगत का ज्ञान, जो स्वप्न पर आधारित प्रतिभासी ज्ञान है, वो गणितीय ज्ञान है, और प्रत्यय ज्ञान को जो है कैटेगराइज किया है। इन्होंने ज्ञान को, सभी ज्ञान को जो है ये असत्य नहीं मानते हैं, मगर उनकी जो है उनके सापेक्ष सत्य मानते हैं। मगर अगर संपूर्ण रूप से देखें तो वे केवल प्रत्यय जगत को ही, ज्ञान को जो है वास्तविक ज्ञान मानते हैं। तो दोस्तों ये जो था प्लेटो का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है, जो पिछले हम 2-3 वीडियो से पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों हम जो है प्लेटो की तत्व मीमांसा पर आएंगे, और तत्व मीमांसा के तहत जो है हम पहले तत्व मीमांसा को पढ़ने से पहले हमने पहले ही तत्व मीमांसा पर कुछ बेसिक वीडियो डाली है। आपको तत्व मीमांसा से को पढ़ने से पहले उन वीडियो को देखना है। तो कल दोस्तों हम तत्व मीमांसा से शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। और जो यूपीएससी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो उठाकर आप मैच करके दे सकते हैं। अधिकांश क्वेश्चन जो प्लेटो से ही मिलेंगे। हमारे पढ़े हुए जो पढ़ाया हुआ जो हमारा कॉन्सेप्ट है वहाँ से मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट आपको तत्व मीमांसा के बारे में हम बताएंगे।